No, sir. No, sir. No, sir. Screen was not visible. Screen was not visible. Was the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, it Sir, was screen visible. is visible too. Now it was visible. You are recording. ठीक है. Now I am recording this class and I hope nobody has a privacy issue with that. किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं कि किसी वीडियो में यूट्यूब के उसकी शक्ल आ जाए जो वो नहीं चाहता हो और बाद में वो किसी प्रकार का वो डिफेमेशन क्लेम तो नहीं करेगा, मानहानि का केस कि आपने बिना मेरी आज्ञा के कैसे मेरा चेहरा यूट्यूब पे दिखा दिया. मैं बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से और मुझे 50 करोड़ रुपए इसका मुआवजा चाहिए. So believe me, I am not going to give you a single penny for that and I am going to show it. ठीक है. स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा यू आर रिकॉर्ड दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड करके एक मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा होगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ हद तक. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स, रोड्स के बारे में. अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से इसमें स्टेट हाईवे, कौन से नेशनल हाईवे, कौन सा अप रोड है, कौन सा डाउन रोड है, ये सब देखेंगे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. जब आप इनहेल करते हो, सांस अंदर खींचते हो, तो क्या होता है, ऑक्सीजन भर जाती है आपके लंग्स में. ठीक है. नाउ दिस ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. अब ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचनी है. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. अब ये जो ब्लड है ये वेस्ट मटेरियल भी पिकअप करेगा. ठीक है. अब इसी ब्लड को भी, दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो लंग्स है ये समझ लो एक तरह का एक्सचेंज सेंटर है. यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन लोड करी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड करा जाता है. जैसे कि आप समझ लो कोई डॉकयार्ड हो गया जहां पे शिप्स आते हैं बहुत सारा गुड्स लेके. तो आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जो शिप यार्ड है वहां पे बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं. ठीक है. कुछ खाली होते हैं, कुछ भरे होते हैं. तो जैसे कोई शिप कहीं से कुछ गुड्स लेके आ रहा है तो पहले उसे अनलोड करा जाएगा, उस पे जो सामान रखा है उसको निकाला जाएगा और फिर जो यहां से उसे वहां ले जाना है या फिर वहां पे उसे खाली जाके सामान भर के लाना है वो चीज उस पे लोड करी जाएगी. सो द सेम थिंग अकर्स इन द लंग्स. ठीक है. लंग्स में आपके यही चीजें होती है. अब ब्लड जो है जब वापस जाएगा बाकी ऑर्गन से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा और जब वहां से आएगा हार्ट से तो वो लंग्स में जो ऑक्सीजन होगी उसे अब्सॉर्ब करके उसका हीमोग्लोबिन बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा. ठीक है. सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी. ठीक है. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो आपकी since the blood flow is rapid and at a high pressure the arteries have thick elastic walls. अब ये क्या है कि ऐसा समझो आप कि अब ऑक्सीजन लेके जब ब्लड आ रहा है सो दैट इज सम लोडेड मटेरियल. ठीक है. इस समय इसके पास वजन है और थोड़ा ताकत से ये चल रहा होता है. तो इसीलिए जिस सड़क पे इसे चलना है उसे थोड़ा मजबूत बनाया जाता है. अक्सर आपने देखा होगा कि इफ द रोड्स आर नॉट बिल्ट प्रॉपर्ली तो वो धंस जाते हैं, स्पेशली उसी पॉइंट पे जहां पे कोई बहुत हैवी लोड वाला ट्रक जहां से गुजर जाता है. ठीक है. इफ समवन इज फ्रॉम वाराणसी, तो कुछ साल पहले जब ये हाईवेज और फ्लाईओवर्स नहीं बने थे तो वहां पे एक लोकल एरिया पड़ता है हंडिया का, हंडिया एंड गोपीगंज. तो वो दोज आर लोकल मार्केट एरियाज. तो वहां पे ट्रक्स के चलने से वहां का रोड जहां जहां ट्रक के टायर चलते थे इस मतलब स्पेसिफिकली 2 पॉइंट पे वो धंसा हुआ था. साफ साफ पता लगता था जैसे यहां से बहुत भारी ट्रक कोई गुजर गया. तो मतलब ये समझ में आया कि वो रोड्स जो बिल्टअप थी
वो इतने अच्छे से नहीं बिल्टअप थी कि वो उस ट्रक का लोड सह पाए, हेंस द डिप्रेशन, वो गड्ढा वहां पे बन गया। तो अब हमारी आर्टरीज तो ऐसा होगा नहीं कि गड्ढा होगा, मे बी वो बर्स्ट कर जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए द आर्टरीज आर मेड स्ट्रॉन्ग और उनकी वॉल्स क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, अब आगे देखें क्या है। हाँ, इन्होंने एक एक्टिविटी बता रखी है पल्स रेट के बारे में। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि प्लेस द मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? हाँ बिल्कुल। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स। ठीक है, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वो आपकी पल्स चेक करता है। ठीक है, पल्स रेट से ही वो गेस करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। अब ये जो पल्स आपको फील होती है, ये आर्टरीज में जो खून बह रहा है उन्हीं के कारण आपको फील होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितनी पल्स बीट्स है, इन्हें आपको काउंट करना। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? ठीक है, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। अब 1 मिनट में कितने थ्रॉब्स आपको फील हो रहे हैं, यही आपका क्या है, पल्स रेट है। रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज अ पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। मतलब कि अगर आप आराम से बैठे हो तो उस समय आपका जो पल्स रेट का रेंज होगा वो 72 से 80 के बीच में होगा। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो अब अगर आपको एक जगह और ऐसी चाहिए हो तो रीच योर नेक। ठीक है, अब नेक में जो आपका ये उभरा हुआ पोर्शन रहता है जहां से पाइप जा रही होती है आपकी विंड पाइप, ठीक है, तो एक वी जैसा बना रहता है। अब इस वी के जहां पे ये वी एंड हो रहा है वहीं पे टच करेंगे आप हल्का सा अपनी फिंगर से, तो वहां पे भी आपको मिलेगा पल्स, गले के पास। ठीक है, तो एक तो आपके रिस्ट पे हो गया, एक आपके नेक पे हो गया। ठीक है, नेक के बाद और कहाँ मिल जाएगा आपको, तो ये जो आपका ईयर्स वाला स्पेस है जहां पे ये हेयरलाइन आती है आपकी, और ऊपर, अगर अंकित को दिखा रहे हो, अंकित और ऊपर टच करना, नहीं नहीं ईयर्स पे नहीं, ईयर्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपकी चीक्स के पीछे, जहां पे हेयरलाइन है, कलम जिसे हम लोग कहते हैं, खत जिसे कहते हैं, इसके ठीक पीछे। नहीं समझे तुम लोग? you all are not getting it. The camera here is not working or else I would have shown you all. आपका जो ईयर है, ईयर के आगे नहीं, हाँ अंकित जहां पे तुमने टच करा है पीछे वहां पे भी फील हो जाएगी, बट वहां बहुत फीबल सी होगी। आगे आओ, आगे की तरफ आओ, ईयर में, ये तो पीछे जा रहे हो, और आगे आओ, सामने की तरफ आओ, चेहरे की साइड आओ। हाँ, ये यहाँ पे भी आपको फील होगी जहां पे अंकित ने रख रखी है। हाँ एग्जैक्टली यहीं पे। नहीं, लेट मी पिन अंकित फॉर यू ऑल, यहाँ पे ये दिखाई पड़ेगा आपको। Now if you all can see the spot where Ankit is holding, just from where your ears start, this portion, जहां पे ये आपका थोड़ा सा हेयर लाइन आना स्टार्ट होता है, वहां पे अगर आप टच करोगे तो वहां पे भी आपको पल्स अपनी फील होगी, जहां से ईयर्स बस निकल रहे हैं। ठीक है, वहां पे फील हो जाएगी, और लेग्स में भी एक आध दो स्पॉट्स है जहां पे आपको फील हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में फर्दर क्या इन्होंने क्या रखा है, रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स, इंसर्ट द वैल्यूज यू ऑब्टेन्ड इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर। तो इस तरह से भी आप एक कर सकते हैं, बट ये जो थ्रॉब्स हैं, द आइडिया इज कि ये जो पल्स आपको फील हो रहा है, ये जो थ्रॉब आपको फील हो रहा है, व्हाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी। ठीक है, अब आर्टरी में हमने क्या पढ़ा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, एक तरह से ये हैवी ब्लड है, तो ये आर्टरीज में बहुत प्रेशर के साथ भेजा जाता है, इसीलिए आर्टरीज की वॉल क्या होती है, इलास्टिक होती है। दे आर मेड इलास्टिक टू बेयर द प्रेशर। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वेन्स।
तो वेन्स क्या है? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस समय जब ब्लड ला रहा है तो वो ऐसा समझो आप, जो सुबह सुबह एक वैन निकलती है और जो कहती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो समझ लीजिए कि सारे ऑर्गन्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो उनका कचरा है वो उस समय ब्लड को भेज देते हैं और ब्लड उसे ले जाता है कहाँ पे? आपके लंग्स के पास, जहां पे लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है बॉडी के। ठीक है, तो ये ब्लड कहां पे ट्रैवल करता है? दिस ब्लड ट्रैवल्स इनसाइड द वेन्स। तो इसके लिए कौन सा हाईवे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के लिए जो हाईवे है उसको वेन्स कहते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला जो हाईवे है उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। ठीक है, now veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. ठीक है, there are valves present in the veins which allow blood to flow only towards the heart. अब ये valve क्या होता है भाई? valve या valve आपने पढ़ा होगा। valve एक ऐसा समझ लो डिवाइस है जो कि कोई भी चीज जो उसके थ्रू फ्लो हो रही होगी उसे एक ही डायरेक्शन में जाने देगा। जैसे आप ऐसा समझो कि हम एक लाइन में चल रहे हैं, तो कहीं पे अगर हमें रुकने के लिए कहा जाता है या थोड़ा पीछे होने के लिए कहा जाता है तो हम मूव कर लेते हैं। इसमें बस आप आगे ही बढ़ सकते हो, यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स। तो वेन्स में आपके ये अरेंजमेंट रहता है वेर इन द फ्लो ऑफ द ब्लड इज अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पीछे नहीं हो सकता, बैक फ्लो नहीं अलाउड है वेन्स में। ठीक है, फिर ये एक डायग्राम आपका दिया हुआ है, इफ यू ऑल कैन सी सर्कुलेशन कैसे होता है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो अब ये हार्ट है आपका और हार्ट के पीछे आप देख सकते हैं लंग्स है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो जो डाउनवर्ड एरो है वो किधर की तरफ है? आर्टरी के साइड में। वहां से वो किस में जा रहा है? आर्टरी से कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे बना नहीं है बट यही आपका हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। फिर वहां से जो रोड्स वापस हार्ट से कनेक्ट कर रही हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है, उसको आप क्या कह रहे हैं? यू आर कॉलिंग इट एज वेन। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में भी यहां लिखा है। अब अभी हमने पढ़ा कि सारी आर्टरीज वो वाला ब्लड ले जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाती है। ठीक है, अब सारी वेन्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाती है, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये इकलौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड रखती है। सबका अलग अलग पर्पस है जिससे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे का क्या है देखें, तो दे हैव गिवन अस समथिंग अबाउट ब्लड डोनेशन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, hundreds of people die due to unavailability of blood. Voluntary blood donation is harmless and painless and can save precious lives. Blood can be donated at hospitals and other places authorized by government. Donated blood are stored with special care in blood banks. ठीक है, जैसे कहा जाता है, आप लोगों ने अक्सर हिंदी में अगर कोई एड देखा होगा ब्लड डोनेशन के लिए तो उसमें कहते हैं रक्तदान महादान। ठीक है, दान इज व्हेन यू डोनेट समथिंग बट महादान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डोनेशन कंसिडर्ड टू बी ऑफ अ हाई ऑर्डर। ठीक है, सो ब्लड डोनेशन से बहुत सारी लाइव्स जो बचती हैं, उसके लिए सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। नाउ यू ऑल आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड एट प्रेजेंट, बट वंस यू टर्न 18 आप एक रूल बना सकते हो कि एवरी 1 or 2 years हम किसी न किसी ब्लड बैंक में जाके अपना ब्लड डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे थोड़ा देखिए चैप्टर में और इन्होंने हमें क्या दे रखा है। ठीक है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहली एक्सप्लेन दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो इट इज एन आर्टरी नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये दोनों एक्सेप्शन है अपने कैटेगरी के। ठीक है, do you see the arteries divide into smaller vessels? On reaching the tissues they further divide into extremely thin tubes called capillaries. ठीक है,
the capillaries join to form veins which empty into the heart. ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कि आपकी जो गली है वो एक मेन रोड से कनेक्टेड होगी, वो मेन रोड किसी और प्रॉपर रोड से कनेक्टेड होगी, फिर वो आपके शहर के बाहर स्टेट हाईवे से मिल रहा होगा, और थोड़ा सा आगे जाके हो सकता हो एक्सप्रेस वे पे मिल रहा हो। तो इसी तरह से जैसे हमारे रोड्स का स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारी बॉडी में किसका स्ट्रक्चर होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। ठीक है, अब हार्ट का जो है, हार्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी के लिए किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। Raise your hand using the Teams feature if you have a doubt. विवेक कुमार सर भाई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। विवेक, यू आर नॉट एट ऑल ऑडिबल। ब्लड में रहता है। नहीं समझ में आया भाई। ठीक है, दुर्गेश, यू हैव रेज्ड योर हैंड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? So can you explain again caterpillaries? कैटरपिलरीज नहीं, कैपिलरीज। एक बार स्पेलिंग तो देखो। नया नाम मत दीजिए दुर्गेश भाई। देखो, कैपिलरीज अलग से नहीं, ये भी ब्लड वेसल्स ही होती हैं, बट समझ लो जैसे कि आपके घर के सामने की कोई गली है तो वो पतली सड़क होती है, इट्स वेरी शॉर्ट। अक्सर जैसे अब कोई कोई इतने पतले गली में रहता है कि वहां कार भी नहीं जा पाती, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रोड से कनेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगी। तो इसी तरह से आप कैपिलरीज को गली समझ लीजिए, आप एक तरह से है वो भी ब्लड वेसल्स, एंड अल्टीमेटली दे आर द वंस विच आर कन्वर्टेड टू वेन्स। मतलब ऐसा नहीं कि वो बदल जाती हैं, बट वही वेन से जोड़ती हैं। जैसे अक्सर होता है ना कि एक रोड पे जैम है तो हम उसके बगल की एक गली से शॉर्टकट लेके वापस से उसी रोड पे आगे निकल जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहां से हमने शॉर्टकट ले लिया, ये रास्ता मुझे पता है, इधर से अंदर गली से निकल लो तो वापस से रोड पे आ जाओगे और ये जैम के आगे निकल जाओगे। तो इसी तरह कैपिलरीज भी होती है ये भी ब्लड वेसल्स ही। ठीक है दुर्गेश भाई, तो नाम याद रहेगा कैपिलरी, ना कि कैटरपिलरी। Yes, sir. ठीक, एनीवन एल्स? आदित्य, व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल आई वाज टीचिंग? कुछ ड्रॉ कर रहे थे? No, sir. सच बताओ, there was a smile on your face, it feels as if you are hiding something. No, sir. अच्छा, प्रिंस, ठीक है, देन दैट्स इट, आई एम स्टॉपिंग द क्लास। कितना टाइम है मैम? अभी 10 मिनट है। अच्छा वेट, आई मस्ट, यस यशमित, आई सी यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, in the diagram 11.3, it is shown that vein and artery are joining with capillaries. तो एक बात बताओ यशमित, पूरे शहर में आपको एक्सप्रेस वेज ही तो मिलते नहीं है,
वो कहाँ पे होते हैं? शहर के बाहर होते हैं। फिर एज यू कीप एंटरिंग डीपर एंड डीपर इनटू द सिटी, तो क्या होता है? रोड्स और पतली होती जाती है ना, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि एंट्री के लिए अलग सड़क होती है और एग्जिट के लिए एकदम अलग रोड होती है, नहीं, वही रोड्स ही तो एंट्री और एग्जिट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है ना शहर के अंदर में। तो इसी Yes, तरह sir. से जो समझ लो सिटी के अंदर की रोड्स है वो कैपिलरीज है। आर्टरीज से आने वालों को वो एंटर कराती है सिटी में और फिर खुद ही अपने थ्रू ही रास्ता दे देती है वेन्स में जाने के लिए, ठीक है। सपोज देर इज अ बस या फिर देर इज अ ट्रेन विच इज रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू सपोज पुरी। पुरी इज अ सिटी इन ओडिशा, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है सपोज, तो वो आ रही है और रास्ते में भी वो क्या करती है? पैसेंजर्स को क्या करती है? ड्रॉप करते हुए जाती है। लास्ट स्टेशन उसका पुरी रहता है। तो अब जैसे वो प्लेटफॉर्म या स्टेशन पे किसी के एंटर करती है तो वहां पे रेल ट्रैक्स क्या रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो उनको आप समझ लो कैपिलरीज की तरह, ठीक है। और जब वो एकदम वहां चल रही होती है, जंगल और लॉन्ग रूट पे चल रही होती है जहां पे कोई स्टेशन नहीं होता, तो वहां तो आपको दो ही ट्रैक दिखती है ना, बस एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो समझ लीजिए आपकी वो आना और जाना क्या हो गया? आर्टरीज और वेन्स हो गया। एंड इनसाइड द स्टेशन जहां पे खूब सारा जाल होता है रेलवे ट्रैक्स का, वो क्या हो गए? कैपिलरीज। बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ। Thank you, sir.